नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 5 राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले ने बीजेपी को बड़ा सियासी अवसर प्रदान कर दिया है। पार्टी ने अब इसी बहाने पीएम की सुरक्षा को 5 राज्यों का अहम मुद्दा बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सुरक्षा चूक की घटना के एक दिन बाद ही पीएम की लंबी उम्र की कामना के लिए देशव्यापी पूजा पाठ के जरिए बीजेपी ने इस आशय का संदेश भी दे दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव में पार्टी पहले से ही किसी चुनावी राज्यों को, यहाँ तक कि तमाम चुनावी राज्यों को पीएम केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। अब इसी कोशिश के तहत पीएम खासतौर पर सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्यक्रम भी करते नजर आ रहे थे। उत्तराखंड समेत दूसरे चुनावी राज्यों में पीएम की सक्रियता लगातार बढ़ रही थी, या यूं कहा जाए बढ़ाई जा रही थी। इस बीच बुधवार को पंजाब में हुई सुरक्षा चूक मामले ने भाजपा को एक बड़ा मौका दे दिया। अब पार्टी पीएम की लंबी उम्र की कामना के जरिए चुनावी गाड़ी को खींचने के मूड में है। बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है कि पीएम की सुरक्षा का मुद्दा न सिर्फ उसे सियासी बढ़त दिला सकता है, बल्कि ये बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। इसके अलावा ये मुद्दा पीएम को सभी चुनावी राज्यों में केंद्र में ला सकता है। बीजेपी भी केंद्र में आ सकती है। पीएम केंद्रित हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इससे पहले लाभ ही हासिल हुआ है। यही कारण है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को देश भर में हुए महामृत्युंजय पाठ, पूजा अर्चना, होम हवन इसी कड़ी का हिस्सा है। ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक ने क्या बीजेपी को दे दिया है नया और बड़ा चुनावी मुद्दा। आज की चर्चा इसी पर। जितना गंभीर ये मामला है, उतने ही गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। मसलन पीएम की सुरक्षा में हुई चूक क्या बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा। चूक से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान पहुंचेगा, ये भी बड़ा सवाल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए संजीवनी बनेगी सिक्योरिटी लैब्स। क्या ऐसा हो पाएगा? चूक से उत्तराखंड में कितनी बदल पाएगी तस्वीर? क्या पंजाब में कांग्रेस को मिलने वाला है फायदा? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल भी जुड़ेगा। तो ये तमाम बड़े सवाल जिनके आज हमें जवाब इस चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर खोजने हैं। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक क्या सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है? कि जो चूक हुई, इस चूक से किसे कितना फायदा होगा और किसे कितना नुकसान होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में संजीवनी बन पाएगी ये सिक्योरिटी लैब्स? ये एक जो मौका कहा जा रहा है कि भारतीय जनता के पार्टी के हाथ लग गया है, क्या बहुत बड़े चुनावी मुद्दे में बीजेपी इसे तब्दील करते हुए सत्ता की कुर्सी पर एक बार फिर से काबिज होने की कोशिश में कामयाब हो पाएगी? बड़ा सवाल। और ये जो चूक का मसला उठा है उत्तराखंड में, किस हद तक तस्वीर इसके मद्देनजर बदली जा सकती है? क्योंकि बीजेपी की कोशिश होगी कि जहां जहां चुनाव होने हैं उन तमाम राज्यों में इस चुनावी मुद्दे को कहीं ना कहीं भुनाते हुए लाभ लिया जाए। हमारे साथ रमाकांत मिश्र जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका सर। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आप ही के साथ। लग रहा है सर भारतीय जनता पार्टी को ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, क्योंकि जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, महामृत्युंजय जाप हो रहा है, जगह जगह पूजा पाठ हो रहा है, हवन किए जा रहे हैं, पीएम की लंबी उम्र की कामना की जा रही है। ऐसे में सुरक्षा में चूक का मामला बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा। ऐसे में क्या ये चुनावी मुद्दा बनते हुए बीजेपी के लिए सियासी फायदा हो पाएगा? क्या लग रहा है आपको सर? शिल्पा जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। भाजपा के लिए ये सियासी मुद्दा है, भाजपा के लिए ये चुनाव का मुद्दा है। भाजपा को रोजगार जो लोगों को नहीं दी, बेरोजगारी का जो आलम है, महंगाई का जो आलम है, देश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, आज कोरोना से पूरा देश जिस दौर से गुजर रहा है, ये सारे मुद्दे छोड़ करके भाजपा के लिए एक मुद्दा मिल गया। उसको पता है कि ये कैसे मुद्दे हैं जिस पे झूठे सहानुभूति लेने के, बात को बतंगड़ बना करके मुद्दे बनाने के। लेकिन देश के लोग क्या इतना राजनीति नहीं समझते हैं क्या? देश के लोग सब समझते हैं शिल्पा जी। भाजपा के लोग ठीक है महामृत्युंजय का जाप कराएं,
पूजा करे, अर्चना करे। प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु की कामना तो हम सब भी करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे हम सबकी इच्छा है कि वो बड़े लंबी आयु जो शतायु बने। हाँ। भाजपा के लोग अचानक जो है पंजाब को बदनाम करने के लिए यदि इस तरह के हथगंडे अपनाएंगे तो क्या ये पूरे विश्व में पंजाबियों के बारे में कौन सी धारणा बनाना चाहते हैं जी? क्या वहां पे पंजाब में जब वो गए थे उन पर कोई ऐसी कोई चीज हुई जिसमें पंजाब के लोगों ने जो है उनको हार्म पहुंचाने का प्रयास किया? क्या ऐसी कोई बात आई जिसमें उनके जीवन पर कोई प्रश्न आया? सुरक्षा का चूक का यदि कोई मामला है भी, उस पर राज्य सरकार की जो मशीनरी है, केंद्र सरकार की जो मशीनरी है, सारे कहीं ना कहीं कटघरे के दायरे में यदि हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी आज ही का डिसीजन क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट चाह रही है उस पर एक कमेटी बैठाएगी, उस पर तय किया जाएगा कि लैप्सेस यदि कहीं हुए हैं तो क्यों हुए और कैसे हुए और किनके उनमें किन किन की कमी है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौड़ लगा करके पंजाब के प्रशासन पर प्रश्न लगाने से पहले ये जानने की जरूरत है कि किस तरह से एसपीजी का एक घेरा होता है, उसके बाद एएसएल का एक घेरा, एक कोऑर्डिनेशन होता है जो केंद्रीय एजेंसी होती है, तीसरे नंबर पर राज्य की मशीनरी आती है। तो प्रधानमंत्री जी के जान माल पर खतरा कहां से हो गया? और क्या प्रधानमंत्री जी की पद की गरिमा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी जो है कमजोर हो गई है इस देश में? ऐसा नहीं है। ये देश को कमजोर करने वाली बात हो गई और इस तरह से देश को बदनाम करने की बात हो गई। वैश्विक स्तर पर आपको समझना चाहिए कि किस तरह लोग मजाक हमारे उड़ा रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी 126 किलोमीटर चलने में उनको जान के खतरे हो गए। यार ये क्या बात है? ये मजाक क्यों मना रहे हो भाजपा वाले? ठीक है, आपको चुनाव में सहानुभूति लेनी है, देश के लोग जानते हैं कि ये सहानुभूति का मुद्दा नहीं रहा। लाखों लोगों की जान गई है देश में कोरोना के समय में, सहानुभूति नहीं आपको मिलेगी। जान लेने वाले कौन है सबको पता है। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है। आपको कोई सहानुभूति इन मुद्दों से नहीं मिलेगी। मुद्दों से यदि आपको सहानुभूति लेनी है तो लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को कहीं ना कहीं शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था में मजबूती लाइए। कोरोना का माहौल चल रहा है और आप रैलियों में माहौल बना रहे हैं, इसको रोकिए। कोई ना कोई अच्छी पॉलिसी बनाइए, जो आपने वादे किए थे उस पर आइए। अपने आप आपको जनता तय करेगी। ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं थी। बात का बतरंग। ठीक है सर, आपके इन तमाम सवालों के जवाब में लेती हूँ। हमारे साथ रमाकांत मिश्र जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। रमाकांत जी, कहा जा रहा है कि भाई चुनावी सहानुभूति लेनी है तो ले लीजिए, लेकिन मिलने वाली आप लोगों को है नहीं। आखिरकार सुरक्षा में चूक का ये मामला, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पर खेल रही है सर, आवश्यकता क्या है? और क्या आप लोग इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं? चुनावी सहानुभूति के जरिए लोगों के दिल तक पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं? सीधा सवाल। शिल्पा जी, इस चीज को तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। जो प्रदेश सरकार जो कांग्रेस शासित है पंजाब, वो जो मैसेज देना चाहती थी, वो जो प्रदेश सरकार मैसेज देना चाहती थी, मैसेज डिलीवर करना चाहती थी, वो उसमें सफल हो गई। उसके लिए न प्रधानमंत्री की सुरक्षा का कोई न जिम्मेदारी उनको समझ में आ रहा है और न ही उस चीज के प्रति उनकी संवेदनशीलता है। जैसे देश की सुरक्षा के साथ हमेशा से खिलवाड़ करते आए हैं कांग्रेस के जितने भी, यहां पर अभी अजय जी कह रहे थे, बड़े सम्मान के साथ मैं पूछना चाहता हूं, ये चुनावी मुद्दा तो बाद की बात है। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ये चूक मानते हैं या नहीं मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रोटोकॉल होता है वो प्रोटोकॉल जिस तरह से फॉलो किया जाता है, क्या राज्य सरकार की वहां पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या राज्य सरकार इस तरह से बच करके निकल जाएगी कि ये राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है? राजनीतिक फायदे तो बाद की बात मैं बता रहा हूं। पहले तो मैं ये कह रहा हूं, फ्लाईओवर के ऊपर में 20 मिनट तक जिस तरह से प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया और खास करके एसपीजी के रूट, मुझे तो इतना खबर मुझे मिली है जो कि प्रदर्शनकारियों के साथ जो ये लोग दावा कर रहे हैं, जो 10,000 से ऊपर पुलिस वहां पर डिप्लॉयड था, वो वहां पर उसके साथ प्रदर्शनकारी के साथ बैठ करके चाय पी रहे थे। उनके लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा का चूक अजय जी अभी भी नहीं मान रहे हैं। ये खाली यही कह रहे हैं जो कि राजनीतिक मुद्दे। अरे राजनीतिक मुद्दे तो तब आए ना जब आप मान लीजिए, आप ये कह रहे हैं जो कि नहीं राजनीतिक मुद्दे थे, ये तो 20 मिनट
फ्लाईओवर के ऊपर में रुकने के बाद ये मामला या ये विषय आया। हाँ। जो वहां पर एक माहौल बनाया जा रहा है जो कि यहां भाजपा ने इसको चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को आप कह रहे हैं जो कि विश्व देख रहा है, विश्व ने ये नहीं देख रहा है जो कि प्रधानमंत्री जो वहां पर हैं 135 करोड़ जनता के जो प्रतिनिधित्व है वहां पर करने वाले हैं, उनकी सुरक्षा भी वहां पर खतरे में है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ही जो मैसेज देना चाहती थी, जो मैसेज डिलीवर करना चाहती थी, वो उसमें सफल हुई। उसके लिए न देश की सुरक्षा कभी रही मायने रखी और न ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा। आज हम लोगों ने 1984 में जिस तरह से जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहां गलती हुई, किसकी गलती हुई, जिसकी गलती होगी कार्रवाई कर दी जाएगी। सीजीआई ने भी आज ये बात कही। शिल्पा जी, मैं एक चीज ये यहां पर कहना चाहता हूं, 1984 में जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी का हम लोगों ने देखा है, जो किस तरह से उनके साथ निर्मम उनकी हत्या हुई थी, क्या उस सब से भी हम लोग सबक न लें? अजय जी, इस चीज को बोल करके क्या बच निकलेंगे कि भाजपा जो है राजनीतिक फायदे के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ये प्रदेश सरकार खुद खिलवाड़ कर रही है? ऐसे में क्या इस तरह से मिश्र कह रहे हैं कि सबक फिर हम क्यों ना ले? अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? हुआ नहीं, अच्छी बात है, गनीमत रही, लेकिन अगर हो जाता, क्योंकि पंजाब जहां पर यह हुआ 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर भी है, इस लिहाज से बीजेपी बहुत चिंतित। शिल्पा जी, पहली बात है कि रमाकांत जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं और वाकई उनका पक्ष रखना उनका अपना ड्यूटी बनता है, लेकिन सच्चाई को समझिए। भारत को आप इतना कमजोर कैसे समझ रहे हैं और अपने लोगों के बीच, अपने देश के अंदर आप इस तरह से समझ रहे हैं जैसे वो सारे लोग उग्रवादी थे, वहां पे आतंकवादी थे वो लोग पंजाब के लोगों को इस तरह क्यों बदनाम आप करते हैं? पहली बात। दूसरी बात, इसी तरह के एक केस में जब वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री गए हुए थे, अचानक गए, जिस तरह यहां अचानक गए और लंका गेट पर बीएचयू की छात्राओं ने उनको घेर लिया और अंततः उनको जो है घंटों रहना पड़ा, उसमें विड्रॉ नहीं वो लोग किए, तो क्या हुआ उस समय? क्या सुरक्षा का जान का खतरा आ गया था देश में? क्या नेता को यदि कोई प्रदर्शन कुछ दूरी से, वो भी यहाँ तो 1.5 किलोमीटर पहले फ्लाईओवर पर रुक गए थे, सिक्योरिटी ने ही उनको वहां रोका होगा कि आप यहीं रहिए, आगे जैसे परिस्थिति होती है 10-15 मिनट में खाली कराते हैं। अब ये बताइए, उन किसानों पर क्या उनकी खोपड़ियों को खाली कर दी जाती, गोलियों से रोक दी जाती क्या प्रधानमंत्री के लिए? और यदि कुछ वैसी घटना हो जाती वहां तो यही कहते कि हमने तो नहीं कहा था, आपने क्यों इस तरह से लोगों पर गोली चलवा दी? तो ये दोहरा चरित्र मत जिए। सबको पता है कि आप अचानक जो रूट बनाए, अजय उपाध्याय जी, परिस्थितियां जो थी उन आगे बढ़ने से पहले और भी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं बस आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ सर। आपने अभी अभी कहा कि वो लोग अपने लोग थे, वो अपने किसान थे, इस देश के लोग थे, उनसे प्रधानमंत्री को भला क्या खतरा हो जाता? सर आप मुझे ये बताइए कि इंदिरा गांधी की जिन्होंने हत्या की, राजीव गांधी को जिन्होंने मारा, वो भी तो अपने ही लोग थे ना? जय 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 जय। शिल्पा जी, यहाँ कोई हत्या का कैसी चर्चा हो रही है? आश्चर्य लग रहा है। क्या प्रधानमंत्री इतना कमजोर हो इस देश का है क्या कि ऐसे कोई आकर के फ्लाईओवर पर पूरी पुलिस सिक्योरिटी फोर्स है और वहां, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने इंदिरा गांधी का प्रकरण देखा, हमने राजीव गांधी का प्रकरण देखा, इसलिए हम तो भाई सबक लेंगे। नहीं, राजीव गांधी का एकदम सही देखा। हाँ, सबक लेंगे क्या इसमें सबक? ये 1.5 किलोमीटर पहले अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों के बीच है और भाजपा के लोग वहां पे झंडा लेकर इनका घूम रहा है। इनके नेता कार्यकर्ता को कैसे सूचना मिली? यही जांच का विषय है। सारा स्क्रिप्ट राइट किया गया है। जल्दी से आपका रिएक्शन, उसके बाद ऋषि मिश्रा का रुख करेंगे। ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एक चीज में सहानुभूति लेना है, वो दिख रहा है। अजय जी से मात्र मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। नाम से लाखों संवेदनशीलता के साथ, वो चर्चा नहीं है, परम मित्र हैं हमारे, और चर्चा ये नहीं होने देंगे। अजय जी हमारे परम मित्र हैं और बिल्कुल प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये सोच करके 4 दिन से इसी पर चर्चा में लगी हुई है? ठीक है, रमाकांत मिश्रा, जल्दी से आपका क्विक रिएक्शन। हाँ रमाकांत जी, मैं बिल्कुल मैं मात्र शॉर्ट में कहूंगा। अजय जी प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, क्या इसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ये चूक मानते हैं या नहीं मानते? मैं इतना पूछना चाहता हूं, क्या इससे ये बच निकलेंगे? आ जाएगा, डिसीजन आ जाएगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी ना, प्रदेश ने भी कमेटी बनाई ना यदि चूक है तो। और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, मैं कह रहा हूं आप उस चीज को चूक मानते हैं या नहीं मानते हैं?
बड़े शालीनता के साथ पूछ रहा हूँ। चलिए सर, आपकी तुतुतमे में नहीं पड़ते हैं। और भी मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, उनका भी मुझे रुकना है। हमारे साथ इस समय प्रभजोत धालीवाल जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है अकाली दल के। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ धालीवाल साहब आपका। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका बहुत स्वागत है ऋषि मिश्रा जी। हमारे साथ प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, ये भी राजनीतिक विश्लेषक है। ऋषि मिश्रा जी, आपका रुख करूंगी। ऋषि मिश्रा जी, ये किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और किस मंशा के साथ, क्या समझ में आ रहा है सर? मैं पंजाब से दो तीन आवाज आ रही है किन्हीं का, देखिए यदि मैं अपनी बारे में बोल लेता हूँ। देखिए इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो हिंदुस्तान ने, यदि हिंदुस्तान के इतिहास को जानेंगे तो हिंदुस्तान ने अपने दो सपूतों को खोया है, दो पूर्व प्रधानमंत्री को खोया है। आतंकी घटना का दंश इस हिंदुस्तान ने झेला है और हमने दो पूर्व प्रधानमंत्री को खोया है। सवाल ही उठता है कि देखिए, न कांग्रेस की सरकार, पंजाब सरकार इससे बच सकती है, न गृह मंत्रालय के जो जिम्मेवार अधिकारी हैं वो बच सकते हैं। मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था और 2 दिन से इस विषय पे डिबेट चल रही है। दोनों पक्ष कहीं ना कहीं इस लेकर राजनीति कर रहे हैं। यदि मेरा पंजाब सरकार से पहला सवाल ये है कि पंजाब सरकार को स्पष्ट ये कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जिन अधिकारियों ने चूक किया है उस पर अविलंब कार्रवाई होगी। और उन्होंने, हालांकि देर सवेर चन्नी साहब ने एक कमेटी भी गठित कर दी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी इस विषय को लेकर राजनीति हो रही है। यदि 15 मिनट प्रधानमंत्री की काफिला को रोका गया तो वहां आपके ही इस देश के ही किसान थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो ये 3 नारे में से एक किसान भी थे, जय किसान। और किसान भाई किसी बातों को लेकर यदि असंतुष्ट थे तो वो प्रदर्शन कर रहे थे। और मैं जितने भी पैनलिस्ट हैं या आपके उनको बताऊं कि अहमदाबाद में जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके कार्यकाल में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के, उन पे जूते उछाले गया था। तब मनमोहन सिंह ने इस प्रकार का बयान नहीं दिया। मैं एक पत्रकार के नाते मुझे एक खेद जरूर है इस बात की कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जिन अधिकारियों के कारण हुआ है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो पंजाब से जो बयान दिया है उससे मैं एक सजग व्यक्ति होने के नाते, बुद्धिजीवी व्यक्ति होने के नाते मैं सहमत नहीं हूँ जिस प्रकार से बीजेपी राजनीति को लेकर कर रही है। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर चुनावी सहानुभूति के मकसद के साथ ये खेला गया, सब तमाम चीजें की गई। देखिए इसमें ये मैं बताऊं कि दोनों पक्ष विपक्ष को मैं बता दूं कि पक्ष जो है, यदि आप कांग्रेस को मानते हैं तो पक्ष को पंजाब में इसका फायदा होगा। बाकी राज्यों में बीजेपी इसको बुलाना चाहती है कि प्रधानमंत्री पंजाब में गए, उनके साथ अपमान किया गया, उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। देखिए मैं कहना चाहता हूं दोनों पक्षों को धैर्य रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं अंत में ये कहूंगा, चाहे प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो भी संबंधित अधिकारी, क्योंकि बाह्य सुरक्षा यदि होती है, अजय उपाध्याय जी विद्वान लोग हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए, बाह्य सुरक्षा उस राज्य की जिम्मेवारी होती है। यदि कहीं चूक हुई है, नो इफ एंड बट का सवाल ही नहीं उठता है, कार्रवाई कीजिए, एक्शन कीजिए। लेकिन बीजेपी को भी मैं चेताना चाहता हूँ कि इस विषय पर राजनीति मत कीजिए, क्योंकि विश्व पटल पे आपका थूथू होगा। क्या मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में ही सुरक्षित नहीं है। ठीक है, गलत मैसेज आप दे रहे हैं। जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर जितेंद्र, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? सुरक्षा में चूक का ये मामला, किसका फायदा किसका नुकसान? 2-3 चीजें हैं, मैं सबको सुन रहा था और मैं सभी लोगों से सहमत हूं इस बात पर कि प्रधानमंत्री देश का होता है, वह किसी पार्टी का नहीं होता है। किसी न किसी पार्टी के माध्यम से ही कोई चुना जाता है, लेकिन जब वो चुन लिया जाता है तो वह राष्ट्र का होता है, वह देश का होता है और उसको किसी राजनीतिक खाने में रखकर नहीं देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी जहां भी वो जा रहे हैं वहां के राज्य की होती है, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि श्रीमती सोनिया गांधी ने
ये बात स्वीकार की है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र का होता है, देश का होता है और उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और खुद वो अपने जीवन में इसको भुगत चुकी हैं, देख चुकी हैं कि किस तरह सुरक्षा की चूक से क्या नहीं हो जाता है। तो एक चीज, दूसरी चीज पे बिल्कुल दूसरी चीज की इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये वोट की पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है, प्रधानमंत्री का मामला है, हमारे आंतरिक पूरे तंत्र का मामला है। यहां पर किसी भी राजनीति के नाते बिखरी इस तरह की टिप्पणियां और झौझौ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की तरह ही देखना चाहिए और उसी रूप में ये पता लगाया जाना चाहिए कि यह चूक क्यों हुई, कैसे हुई, किनके द्वारा हुई, चाहे वो केंद्र के अधिकारियों के द्वारा हुई हो, चाहे राज्य के अधिकारियों के द्वारा हुई हो, और निश्चित तौर पर लेकिन सर, जो भी कार्रवाई हो जब तक जांच रिपोर्ट सामने आएगी तब तक तो जबरदस्त राजनीति इस पर खेली जा चुकी होगी, जो हो भी रही है। देखिए, देश को सर्वोपरि रखना चाहिए, प्रधानमंत्री और देश के किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए और जितना जल्द हो उतना जल्द रिपोर्ट आनी चाहिए और इस पर निर्णय किया जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो निश्चित तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर हमारे साथ प्रभजोत धालीवाल जी भी जुड़े हुए हैं, अकाली दल के प्रवक्ता है। धालीवाल साहब, कांग्रेस की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है, पीएम की सुरक्षा में चूक की बात हो रही है, अकाली दल कहां, अन्य तमाम मुद्दे कहां? क्या लग रहा है आपको, क्या चाहती है कांग्रेस, क्या चाहती है बीजेपी? की सुरक्षा की बात है, प्रधानमंत्री जी की गरिमा की बात है। हाँ। वो पंजाब को भी अच्छी तरह से पता है, वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, हाँ। ना कि सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। सही कहा। उस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पहला नंबर होना चाहिए, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर कोई भी चूक उसमें हुई है, चाहे उसके कारण पंजाब सरकार बनी, चाहे बीजेपी बनी, जो भी बना, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच ऑर्डर हो भी गई है और उसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जिसने भी इस जांच में खलल डाली है उसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जहां तक बात करते हैं हम प्रदर्शनकारियों की, जो वो प्रदर्शनकारी थे वो एक हफ्ते से कह रहे थे भी हम प्रदर्शन करेंगे, हम इस रैली का विरोध करेंगे। वो लगातार शेखावत साहब के भी टच में थे, बीजेपी के और लीडरों के भी टच में थे। उनको कहीं ना कहीं रोका जा सकता था, उन्हें मिलने का समय दिया जा सकता था, उनसे बात हो सकती थी, पर इन सब चीजों को दरकिनार करके उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ बीजेपी ने सिर्फ पंजाब में यही कोशिश की, इसे अपनी पार्टी में ले आओ, इसे अपनी पार्टी में ले आओ, ईडी से इसको डरा दो, उसको डरा दो, इन चीजों पर ध्यान ज्यादा किया। और इसके पीछे कारण क्या थे? प्रधानमंत्री साहब आए, बठिंडे उतरे, उतरना था फिरोजपुर, बठिंडा उतरे, फिरोजपुर गए, रास्ते से वापस चले गए, पर रैली नहीं की उन्होंने। उसके कई कारण थे, क्योंकि हम पंजाब से बात कर रहे हैं, जहां रैली का क्षेत्र है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, ये हो गया या जानबूझकर किया गया? मैं वही कह रहा हूँ ना, भी बारिश, हम छोटे से छोटा भी कोई प्रोग्राम रखते हैं, हम गूगल से बारिश चेक करते हैं। हाँ। भी वेदर कैसा है। इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, वेदर नहीं चेक किया, इतनी तेज बारिश थी। हाँ। जो 10 दिन पहले से भी कह रहे थे, ये सब क्यों नहीं चाहिए? ये सब जांच का विषय है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ। पर अगर इसकी जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई भी ढील की गई है, चाहे वो पंजाब सरकार की तरफ से की गई है, पंजाब के अधिकारियों की तरफ से की गई है, जिसके तरफ से भी की है, उसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना जरूरी है। ठीक है सर, आप सभी खास में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप राजनीति कर रहे हैं, उस पर राजनीति करनी बिल्कुल गलत है। ठीक है सर, राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप सभी लोगों का मत है, क्योंकि इतना गंभीर और इतना संवेदनशील मुद्दा है। चलिए, रमाकांत मिश्र जी, आप ही का रुख करूंगी। हर कोई कह रहा है सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुना होगा तमाम लोगों की प्रतिक्रियाओं को, कि भाई बहुत गंभीर और बहुत संवेदनशील मुद्दा है, देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के नहीं है, हम सब के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में कम से कम इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो रही है। बिल्कुल शिल्पा जी, देखिए, प्रथम दृष्टिया ही ये सुरक्षा का चूक का मामला लग रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। भले ही कोई इसे कहे जो कि आप राजनीतिक के फायदे के मद्देनजर आप ये बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इस चीज को नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर सारे प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं और प्रबुद्ध प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, सब हैं यहाँ पे। तो इस चीज को मैं मानने के लिए बिल्कुल ही नहीं। देखिए, सबको पता होगा, एक ब्लू बुक होती है,
ब्लू बुक में जो है उसमें सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो वीवीआईपी के या वीआईपी के, कैसी सुरक्षा होगी और प्रधानमंत्री का जिस तरह से आवागमन है, किस तरह से उनके रूट्स तय होंगे, क्या होंगे नहीं होंगे, सारे प्रोटोकॉल्स उसमें होते हैं। लेकिन पहले तो पंजाब सरकार ने इस चीज को चूंकि नहीं माना। दूसरी बात, खुफिया इनपुट होने के बावजूद भी जब आपको पता था जो कि वहां पर प्रदर्शनकारी वहां पर 7 दिन से या 10 दिन से मिलने के लिए बैठे हुए हैं या प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं, तो फिर क्या दूसरा रास्ता वहां पर क्यों नहीं तैयार किया गया? क्योंकि ब्लू बुक के प्रोटोकॉल्स में लिखे हुए हैं, अगर मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वहां पर आपको दूसरा रास्ता तैयार करना चाहिए। लेकिन चन्नी सरकार ने बिल्कुल ही इस चीज को पहले तो नहीं माना। आज सोनिया गांधी जी ने भी जो है इस चीज को माना जो कि हाँ सुरक्षा में चूक हुई। मैं कह रहा हूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर सारे पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, पत्रकार भी बैठे हुए, सब बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं आज भाजपा के मोदी जी हैं और मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, हो सकता है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो या आपकी राजनीतिक विचारधारा कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर कल को किसी और पार्टी के अगर प्रधानमंत्री होते हैं तो क्या इस चीज से आप बच सकते हैं ये कह करके कि आप भाजपा जो है राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रही है? मैं कह रहा हूं ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे होते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को राजनीतिक फायदा भाजपा भुना रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये कह करके आप यहां से निकल जाएंगे, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानूंगा। नहीं मान रहे मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानूंगा क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए ये लोग उठा रहे हैं क्योंकि इनके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम और उसकी सुरक्षा भी। एकदम सही कह रहे हैं, देश सबके लिए सर्वप्रथम है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में रियल में गंभीर होते तो चाइना आज हमारे देश के बहुत सारे जगहों का नाम नहीं बदलता। चाइना का नाम लेने से ये नहीं डरते। आज जिस तरह से पेंगसोन झील के किनारे जो है वो पुल बना रहा है, पुल नहीं बना रहा होता। डेप्सांग और वाई जंक्शन को कब्जा नहीं करके बैठा होता। हमारे एलएसी का ज्योग्राफी चेंज करने की स्थिति में वो नहीं होता और हमारे सैनिक जो शहीद हुए सरकार की गलतियों के कारण वो नहीं होता, सब जान रहे हैं। इसलिए ये लंबा भाषण ज्ञान हम बाद में देंगे, सच्चाई को समझने की जरूरत है और प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा के अनुरूप ही व्यवहार होना चाहिए। कम से कम उस गरिमा का प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ हर व्यक्ति ने आज तक ख्याल रखा, ओछी राजनीति नहीं की जो ओछी राजनीति हो रही है। और जिस तरह से ये लोग जो नाटक नौटंकी ड्रामा पूरे देश में खड़ा करने में लगे हुए हैं, ये सब बंद कीजिए। केंद्रीय एजेंसी राज्य एजेंसी दोनों के कोऑर्डिनेशन से कोई भी रूट तय होता है। 10 मिनट पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपना मन बदलने का काम किया, भीड़ नहीं थी इस कारण डिले किया और मौसम की खराबी थी, तो ये सारे चीजों की चर्चा और सारे चीजों पर जांच सुरक्षा एजेंसी करेगी। देश के सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया, अब उस पर जांच हो जाएगी। प्रदेश की नेता ने भी हमारा उस पर जांच के लिए आदेश दिया था। ठीक है सर, जांच के लिए तमाम कमेटियां भी बन गई है। 10 सेकंड आपके पास रमाकांत मिश्रा जी, रिएक्शन आपका, जवाब आपका, उसके बाद ऋषि मिश्रा जी मैं आप ही के पास आ रही हूं सीधा। 10 सेकंड ठीक है सिर्फ 10 सेकंड बिल्कुल शिल्पा जी, मैं कह रहा हूं जिस पार्टी के हमारे अजय जी हमारे अजय जी जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्हीं की राष्ट्रीय अध्यक्षा आज उस चीज को चूक मान रही है, सुरक्षा में चूक मान रही है, लेकिन हमारे अजय जी यहाँ पर इसको सुरक्षा में चूक नहीं मान रहे हैं। मुझे आश्चर्य लग रहा है और यही विडंबना है, यही विडंबना है। मैं सर जनता को जरा क्लियर होने दीजिए, एक एक करके आप बोलेंगे तो जनता को ज्यादा क्लियर होगा कि सोनिया गांधी ने क्या माना है क्या नहीं माना है। प्लीज अजय जी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए सर। आपने चाइना की बात करी, सच्चाई को समझिए। इस ड्रामा अजय जी जैसे आपने सब जगह हार गए। अजय जी आपने कहा चाइना का मुद्दा, आपने कहा जो कि चाइना का मुद्दा, मैं कह रहा हूं चाइना का मुद्दे के ऊपर में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो है सो पूरा वक्तव्य दिया। ठीक है सर, मुझे आगे बढ़ना होगा। ऋषि मिश्रा जी, ये ओछी राजनीति आखिरकार कौन रहा है और वो भी इतने गंभीर पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। लेकिन ऐसे में ठीक है रमाकांत जी, अजय उपाध्याय जी, ठीक है सर, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं और भी पैनलिस्ट हैं सर, उनकी भी राय उतनी ही महत्वपूर्ण है। सुरक्षा का ये चूक है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है अजय जी, प्लीज आगे बढ़ते हैं सर। मानना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कह सकते। आप इस चीज से आप ऐसे अजय जी, रमाकांत जी, प्लीज सर आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल नहीं, आप ऐसे इसमें शिल्पा जी सर आपस में सर तू तुम्हें प्लीज बंद कीजिए सर, बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर
ये मुद्दा है और उतने ही गंभीर सवाल है सर। उन सवालों के जवाब ढूंढने दीजिए प्लीज सर, एक एक करके। ऋषि मिश्रा जी आपके पास आते हुए सर, बीजेपी कह रही है, ऋषि मिश्रा जी आप मुझे यह समझाइए, बीजेपी कह रही है कि भाई ये हमारे पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम तो सवाल पूछेंगे, चूक कहां हुई हम तो ढूंढेंगे। वही कांग्रेस कह रही है कि भाई ऐसा जब कुछ हुआ ही नहीं है, बीजेपी ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, कुर्सी खाली पड़ी थी, ये चर्चा में ना आ जाए इसलिए सब कुछ स्वांग रचा गया, जैसा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा। ये अच्छी राजनीति आखिरकार कर कौन रहा है, जरा ये समझाए। देखिए बीजेपी की स्ट्रेटजी होगा उस पर मैं नहीं जाता हूं, लेकिन सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी के जो निर्धारित प्रोग्राम थे यदि उसमें कुछ चेंजिंग आई तो डीजीपी पंजाब डीजीपी जो उनसे क्लियरेंस और चीफ सेक्रेटरी से क्लियरेंस लेना होता है, उन्होंने परमिशन क्यों दिया? 2 घंटे के अंदर में उन्हें कैसे मालूम हुआ कि जिस रूट से प्रधानमंत्री जाएंगे वह सुरक्षित है? यदि प्रधानमंत्री ने एकाएक या प्रधानमंत्री की जो टीम थे एकाएक उन्होंने रूट चेंज किया तो पंजाब पुलिस को इसका परमिशन नहीं देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गृह मंत्रालय और आईबी पे भी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जिस एरिया में या जिस राज्य में या जिस जिला में जाते हैं पूरा राज्य जो है हाई अलर्ट में होता है। तो आईबी का रिपोर्ट क्या था, 5-6 जिलों का रिपोर्ट आईबी को क्या मिला हुआ था कि क्या उस जिस जिले में या जिस जगह प्रधानमंत्री जाएंगे आसपास के जिले में किसान आंदोलन को लेकर क्या मूवमेंट है, आतंकवादी संगठनों के पंजाब एक सेंसिटिव राज्य है और बीजेपी की तरफ से कहना है, एसपीजी की तरफ से कहना है, हाँ सर चिट्ठी में भी आई है। दोनों पक्ष अपने अपने जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं। देखिए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि मैं आईबी के अधिकारी से बात किया था, तो राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेवारी से बच रही है और जो गृह मंत्रालय के संबंधित अधिकारी हैं जिनके जिम्मे प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा था वो भी बच रहे हैं। नंबर 2, बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि जब मनमोहन सिंह जी पे अहमदाबाद में जूते उछाले गए थे तब देश हिंदुस्तान शर्मसार नहीं हुआ था। आज सोनिया गांधी ने डायरेक्ट पंजाब सीएम को डायरेक्ट किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ा कोई चीज नहीं है। उस समय क्या नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी पे जूते उछाले गए थे तब देश हिंदुस्तान शर्मसार नहीं हुआ था, आप लोगों को महसूस नहीं हुई थी? रमाकांत जी जल्दी से इस पर क्विक रिएक्शन आपका। ठीक है रमाकांत जी जवाब देना चाह रहे इस प्रकरण पर। देखिए मैं शिल्पा जी मैं एक चीज कहना चाहूँ, मैं बिल्कुल एकदम निष्पक्ष यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मैं ऋषि जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह जी के ऊपर में जब जूता उछाला गया, क्या मैं ये कह रहा हूँ क्या होना चाहिए था? ये नहीं होना चाहिए था। एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात है, आज मनमोहन सिंह जी थे, आज मोदी जी हैं, कल को कोई और होंगे। मैं कह रहा हूँ ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, पहले तो इस चीज को मानिए, जो ये चूक हुई, ये सुरक्षा में चूक हुई, इस चीज को मानिए पहले। गुजरात में इसलिए प्रश्न आपके पत्र कह रहे उस समय आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की या उस समय? मैं वही सवाल कर रहा हूँ, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा बयान दिया था क्या गुजरात के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा था क्या? मनमोहन सिंह इसको राजनीतिकरण किए थे? जिस प्रकार हमारे बीजेपी के कुछ नेता और कुछ बड़े नेताओं का ऐसे बयान आया जिससे राजनीति की बू आती है, तो क्या मनमोहन सिंह उस समय ऐसे बयान दिए थे कि मैं गुजरात से जिंदा लौट आया? चलिए ठीक है प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी आप क्या कहेंगे सर? घंटा को आप लोग तार न करें, यानी कि पक्ष या विपक्ष पहले लोग बस जगह बदल जाती तो बोलेंगे, बस जगह बदल जाती है, कभी सत्ता में पक्ष बैठा होता है, कभी विपक्ष आ जाता है। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं सर? राजनीति तो हो रही है, इसमें कोई डाउट है नहीं जी। देखिए क्या है, 2 चीजों को मैंने पहले भी निवेदन किया कि 2 चीजों को एक में मिलाने से दिक्कत होगी। इसे अगर राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो वो एक बहुत अलग जगह पहुंचेगी, जिसका नतीजा अभी हम देख रहे हैं कि आपस में लोग लड़ रहे हैं, अपनी बात तुम्हारी बात हमारी बात जैसी कर रहे हैं। 2 चीजों को मिलाइए मत। राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक मुद्दा है, राजनीति दूसरा मुद्दा है। हर पार्टी अपने लिए वोट तलाशती है, हर पार्टी अपने लिए वोट तलाशेगी, वो एक अलग मुद्दा है। वो चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का चुनाव हो। पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो उनको वोट चाहिए होता है, वो अपने मुद्दे बनाती हैं और अपने ढंग से आगे बढ़ती हैं। लेकिन
राजनीतिक मुद्दे को और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को गड्ढमड्ढ करने की जरूरत नहीं है। इस बात पर ध्यान दें कि अगर किसी भी कारण से अगर वहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा में थोड़ी भी लापरवाही हुई है तो यह एक बड़ा मसला है ये, ठीक है ना। इसको इससे न जोड़ें कि वहां खाली कुर्सियां थीं या लोग नहीं थे, वो होता रहता है। लोग तमाम पार्टियों की रैलियां होती हैं, कुर्सियां खाली रह जाती हैं, कुर्सियां भर जाती हैं, वो एक अलग मसला है और उस पर बाद में बात हो सकती है, राजनीति हो सकती है, उसमें बाद में बात हो सकती है, सारी चीजें। फिलहाल अगर यह दिख रहा है, आप तमाम पत्रकार वहां थे, आपके कैमरे थे और तमाम चीजें अगर ये बता रही हैं कि वहां चूक हुई है, तो बात चूक पर होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, वो चाहे जिसकी ओर से भी हुई हो। अगर ये किसी तरह का भी मामला है तो उस पर से पर्दा हटा करके जनता को ये बताया जाना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित है। इस देश का प्रधानमंत्री कहीं भी जाए उसकी सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। कुल मिलाकर जिम्मेदारी इसके मद्देनजर तय होनी चाहिए। प्रभजोत धालीवाल जी, लेकिन यही तो नहीं हो रहा है सर, जिम्मेदारी ही तय नहीं करने दी जा रही है, जो भी ट्रांसफर हो रही है। सुरक्षा पे राजनीति करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, जहां तक पंजाब की कांग्रेस का सवाल है, सीएम चन्नी जी ने पहला बयान दिया अभी कोई चूक नहीं हुई। उसके बाद डिप्टी सीएम जो होम मिनिस्टर है उन्होंने बयान दिया अभी हाँ चूक हुई। फिर उसके बाद सोनिया गांधी ने बयान दिया अभी इसकी जिम्मेवारी तय की जाए। तो पंजाब के कांग्रेस के जो लीडर है, लीडरशिप है, उनके बयान ही एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कुर्सियां खाली थी। चलो ये मैं कहता हूँ कि पंजाब में बहुत बड़ा आक्रोश है बीजेपी के उलट प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि 1 साल तक पंजाब के किसान वहां पर सड़कों पे रहे हैं, 1 साल रुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 15 मिनट रुके हैं, ये बड़ा सवाल है। मैं कहता हूँ गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर जो पंजाब के लोगों का बीजेपी के प्रति दर्द था वो जरूर झलका है। लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किया है। मैं ये चाहता हूँ कि बीजेपी की जो लीडरशिप थी, जो पंजाब में काम कर रही है, उन्होंने इस चीज की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? उन्होंने क्यों नहीं मोदी जी से या एजेंसियों से बात की भी, क्यों ना हम इनसे बैठ के बात करें, इनके साथ कोई मीटिंग फिक्स करें। अगर मोदी जी नहीं कर सकते तो पंजाब की बीजेपी कर लेती। इस तरफ से ध्यान कम दिया गया और सिर्फ राजनीति की तरह ध्यान दिया गया। इस पार्टी से बंदा ले आओ, इस पार्टी जो कि कुल मिलाकर नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल ये मैं बार बार यही कह रहा हूँ। ठीक है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो कांग्रेस की सरकार है, चन्नी जी यहाँ भंगड़ा डालने में बिजी है, जहाँ कहीं फोटो सेशन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। वो बिल्कुल सही बात है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अब आपने पंजाब के डिप्टी सीएम साहब भी, जो सारे पंजाब के पुलिस अफसर है, उन्होंने कभी अकालियों के पीछे लगाया हुआ है। तो आप इस चूक के पीछे पंजाब सरकार की फेलियर मानते हैं? बिल्कुल पंजाब सरकार का फेलियर है। कोई भी जब अब हमारा स्टेट गेस्ट है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो राज्य सरकार उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार की होती है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसमें फेल हुई है। हालांकि जांच कमेटियां बना दी गई है, अलग अलग स्तर पर जांच कमेटियां अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी खुद ब खुद हो ही जाएगा। चलिए आप सभी लोगों से मैं जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले ऋषि मिश्रा जी, आपका फाइनल कमेंट सर, क्या उम्मीद नजर आ रही है इस मसले पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज दोनों कमेटी को सस्पेंड कर दिया है, सेंट्रल कमेटी और स्टेट कमेटी इसकी जो जांच कर रही थी, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं लगा है कि दोनों स्तर पे कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। और उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और स्पष्ट मानना है मेरा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन सियासतदानों से भी अपील है कि इस पे राजनीति नहीं करे, क्योंकि हिंदुस्तान के सामाजिक समरसता से बड़ा कोई चीज नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, आपका फाइनल कमेंट सर। जी, 2 चीजें हैं। एक तो सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इस पे राजनीति न किया जाए। दूसरी चीज, सुरक्षा बहुत बड़ी चीज है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा, राष्ट्र नायक की सुरक्षा, राष्ट्र प्रधान की सुरक्षा बड़ी चीज है। इस पर निश्चित तौर पर कमेटी का रिजल्ट जब आए तो देखा जाना चाहिए और उस पर कठोर निर्णय लिया जाना चाहिए, सजा दी जानी चाहिए, किया जाना चाहिए।
राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए राजनीति किसी भी कीमत पर। ये राजनीति का विषय नहीं है और अन्य तमाम मुद्दे हैं राजनीति करने के लिए, कर लीजिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन कम से कम इस मसले पर नहीं। प्रभजोत धालीवाल जी, जाते जाते सर आपका फाइनल कमेंट। बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ, प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ हर उस नागरिक की सुरक्षा जरूरी है जो हमारे देश में रहता है, पर इस सब के बीच में जो पंजाब के मुद्दे, जो पंजाब को बड़े बड़े पैकेज देने थे प्रधानमंत्री जी ने, जिसका प्रचार बीजेपी लगातार कर रही थी, आज उस चीजों की बात ही नहीं कोई कर रहा है। बिल्कुल, जो पैकेज देने थे, जो पंजाब के मुद्दे कहीं खो गए हैं, सौगात लेके आ रहे थे, वो सारा कुछ पीछे रह गया है। आज एक सिर्फ बात हो रही है प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात हो रही है, पर उसमें पंजाब के मुद्दे कहीं ना कहीं, इसमें भी एक कॉन्स्पिरेसी लगती है कि क्या जो वादे किए थे पंजाब के साथ वो पूरे होने वाले नहीं थे। इसकी वजह से भी एक ना एक ऐसी बात बन गई है। बात ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा की हो रही है, उसमें पंजाब के मुद्दे खत्म हो चुके हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। और ये कोशिश बीजेपी की अपने राज्यों के लिए और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है उनकी अपने राज्यों के लिए, क्योंकि जो असल मुद्दे हैं उनकी तो बात अब कहीं हो ही नहीं रही है। आती हूं सर आपके पास, अजय उपाध्याय जी, फाइनल कमेंट आपका, कंक्लूजन आपका सर। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, पंजाब के लोगों से, पंजाब के किसानों से या देश के किसानों से प्रधानमंत्री जी इतना चिढ़ते क्यों है? क्या वो जो जा रहे थे, यदि 10 से 12 मिनट की उनको रोकना पड़ा उनको आगे के क्लियरेंस के लिए, इसको सुरक्षा से जोड़ करके कि उनके पर कोई आत्मघाती हमला होने वाला था, ऐसा नहीं था। वो सुरक्षा यदि उस पुल पे रुके होंगे तो उनके जो एसपीजी और जो एएसएल की टीम होगी वही रोक रखी होगी 1 किलोमीटर दूरी पर, और वहां भाजपा के लोग अचानक कैसे आ गए, ये अपने आप में ये भी आश्चर्यजनक है। जहां तक बात है किसानों को हम गोली तो मार नहीं सकते थे, 700 किसान को पहले ही हत्या का आरोप इन लोगों पर है। जिन लोगों ने हत्या कराई है उस किसानों की 15 महीने तक वो सड़कों पर यहाँ दिल्ली में बैठे रहे। प्रधानमंत्री जी 15 मिनट रुके हैं, उस पद की गरिमा का हमें पूरा ख्याल है। उनको कोई सुरक्षा, उन पर कोई समस्या नहीं थी। सुरक्षा समस्या प्रधानमंत्री के काफिले पर कभी हो भी नहीं सकती इस देश में, अभी तक काफिले पर कहीं नहीं हुई है। कई बार रास्ते में चूक होती है और वो चूक दिल्ली में भी 2 बार हो चुकी है। बनारस गए थे, वहां भी हुई थी। गौतम बुद्ध नगर में जब वो एंट्री ले रहे थे तो एक बार चूक हो गई थी, उस पर जांच हो जाएगी, उस पर सियासत इतना क्यों कर रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री के पद पर और सुरक्षा को लेकर विश्व में हमारी जगहजाई कराना चाहते हैं अपनी छोटी राजनीति के लिए? ये छोटी राजनीति बंद कीजिए और पंजाब के लोगों को बदनाम करना बंद कीजिए। करवद निवेदन है भाजपा के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से, रमाकांत मिश्र जी, लोग वीर हैं, देश को वीर, पंजाब के लोगों से पीएम मोदी को इतना डर क्यों है और वैश्विक पटल पर हमारे देश की तरफ से ये किस तरह का संदेश जाता हुआ? शिल्पा जी देखिए, ये प्रथम दृष्टिया ही ये सुरक्षा का चूक है और इस चीज को कांग्रेस के प्रवक्ता भले ही माने या न माने, मैं कह रहा हूं देश मान रहा है इस चीज को। आज राष्ट्रीय अध्यक्षा ने भी, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी, उन्होंने इस चीज को माना है और उन्होंने ये भी कहा है जो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इससे कोई खिलवाड़ नहीं। आज किसी और पार्टी का हो, कल किसी और पार्टी का, इसलिए इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसलिए इस चीज को मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ सचमुच में चूक हुई है प्रदेश सरकार से, और अगर कहीं हुई है तो वो भी उजागर होनी चाहिए। किसकी हुई है वो भी उजागर होनी चाहिए और उसके लिए हमें करना होगा जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। मेरे पास समय बस इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर चूक को लेकर एक दूसरे पर इल्जाम तो लगाए जा रहे हैं, आरोप भी लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ उंगली करते हुए कहीं ना कहीं टॉपिक ट्रांसफर करने का काम भी हो रहा है कि गलती तुम्हारी, हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसे में अब देश के प्रधानमंत्री सिर्फ किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते हैं, वो पूरे तमाम लोगों के, पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे में कम से कम उनकी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कुर्सियां खाली थी वो अलग बात है, राजनीति हो रही है ये भी अलग बात है, लेकिन सुरक्षा के साथ उसमें चूक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी के मद्देनजर फिलहाल कमेटी का गठन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता लग जाएगा कि चूक कहां थी, किसकी थी। जिसकी भी चूक रही होगी उस पर कार्रवाई होगी, अवश्य होगी, चाहे वो राज्य स्तर पर रही हो या फिर केंद्र के स्तर पर रही हो या एसपीजी के स्तर पर रही हो। फिलहाल उसके लिए हमें करना होगा इंतजार, लेकिन तब तक राजनीति तो खैर चल ही रही है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।